बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ इस मुबारक सफ़र पर चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कादरी हों, चाहे वो अबुलुलाई हों, चाहे वो चिश्ती हों, चाहे वो निज़ामी हों, चाहे वो साबरी हों, मैं उन तमाम लोगों को जो इल्म की जुस्तजू में, अमलियात के शौक़ में, सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे खानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, किसी न किसी मुश्किलों में घिरे हुए हैं और उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे खानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल-उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 21 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों से कि आप खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी शागिर्द दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं वो सब अपना सबक पाबंदी के साथ पढ़ रहे होंगे, और जो उनके ज़िम्मे जो काम दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पाबंदी के साथ कर रहे होंगे, चाहे वो सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार हों, चाहे वो अमलियात के असबाक हों, चाहे वो हमारे सलासिल की तालीमात हों, पाबंदी के साथ इस रस्सी को मजबूती से थामे हुए अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे चाहने वालों के लिए आज एक ख़ास टॉपिक कि मेरे पास जिसके काफ़ी कमेंट्स आए कि उस्ताद मोहतरम हमें बताइए ये गीदड़ सिंगी क्या होता है, ये गीदड़ सिंगी की हकीकत क्या है और ये गीदड़ सिंगी का क्या अकीदा है लोगों का, कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस जगह गीदड़ सिंगी रखी जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। इसमें क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई है इसमें, और गीदड़ सिंगी का घरों में रखना कैसा है, इसकी हकीकत थोड़ी सी आप हमें बताइए कि हमारे बुजुर्गाने दीन इसके बारे में क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं, मेरे वालिद मोहतरम मेरे मुर्शिद इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपके सिलसिले की रोशनी को अपने सीने में रोशन करके दूसरों में मुंतकिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो रोशनी जो हक की रोशनी है, ये रास्ता वो रास्ता जो औलिया इकराम का रास्ता रहा है। अब हमें इसके बारे में बताइए कि गीदड़ सिंगी क्या है। सबसे पहले मैं अपने तमाम चाहने वालों को ये बात बताता चलूं कि हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि गीदड़ सिंगी क्या है और इसकी हकीकत क्या है। देखिए, गीदड़ एक जानवर है, उसके कानों के दरमियान एक सींग निकलता है, या उसको आप दाना कह लें। अच्छा, बाज लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये गीदड़ सिंगी जो है ये गीदड़ की नाफ है, उसको नाफ समझते हैं, लेकिन हकीकत इसकी यही है कि ये एक जरसुमा है,
और जब ये गीदड़ के दोनों कानों के दरमियान जब ये उगता है, यानी कि जैसे एक इंसान को कोई फोड़ा हो जाता है, आई बात समझ में, तो उसकी कैफियत अलग होती है। और जो किसी जानवर के जब ये चीज़ होता है, ये किसी न किसी बीमारी की सूरत में होता है, तो इसके ऊपर बाल उगाते हैं। अब जब ये गीदड़ सिंगी जब वहां से निकाली जाती है, जब ये गिर जाती है, तो इसको लोग महफूज कर लेते हैं और इसको एक खास सिंदूर के अंदर रखते हैं। और वो कहते हैं कि सिंदूर इसकी खुराक है। ये उनके अकीदे हैं, उनकी सोच है, उनके ख्याल हैं, जो लोगों के हैं ये। लेकिन हकीकत क्या है मैं आज बताऊंगा आपको। और वो उसको सिंदूर में रख देते हैं। अच्छा, बाद लोग समझते हैं कि इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जहां लफ्ज़ सिंदूर का इस्तेमाल होता है तो हमारा जहन वहीं जाता है कि हिंदुस्तान में सिंदूर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है अपनी मजहबी रसूमात के लिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जबकि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है। जबकि हिंदुस्तान में इसको सिर्फ सिंदूर में रखकर, और जो उनके ख़जाने हुआ करते थे, जो उनकी जहाँ पे वो अपने जवाहरात रखते थे, वो उसके बीच में उसको रख दिया करते थे। ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये उनका अकीदा था कि इससे ये जो चीज़ जिस जगह पे रखा है वो महफूज रहेंगे। और इसमें और ये बढ़ता रहेगा, ये उनका अकीदा था, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, गीदड़ सिंगी को उसके अंदर जो सिंदूर में रखते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि सिंदूर के अंदर एक खास केमिकल पाया जाता है। अच्छा, सिंदूर बेसिकली है क्या? सिंदूर पारा और सीसा इसका मुरक्किब है, उसको मिलाकर बनाया जाता है, जिसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि बच्चों से दूर रखो, ये जहर है। इसलिए कि इसमें उन धातों का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़र हैं। अब जब गीदड़ सिंगी के उस सिंग को सिंदूर के अंदर रखा जाता है, तो ये सिंदूर उसका एक, ये समझ ले कि उसकी पैसिविटी बन जाता है, यानी कि उसको महफूज कर देता है, यानी कि उसको हनूत कर रखता है, उसको महफूज रखता है, उसको खराब नहीं होने देता। यानी कि उसमें जो कीड़ा होता है ना, जो गीदड़ सिंगी जिसे कहा जाता है, उसमें खराब नहीं होता, वो उसमें महफूज रहता है। अच्छा, अब मैं इसकी हकीकत की तरफ आता हूं कि इसकी हकीकत क्या है। ये तो गीदड़ सिंगी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसकी हकीकत ये है, इसकी हकीकत हिंदुस्तान से नहीं बल्कि कदीमी मिस्रियों से है। अच्छा, अहले कदीम जो मिस्र से जिनका ताल्लुक था, जो मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे, कहा जाता है कि मिस्र के देवताओं में एक देवता अनुबीस था। अच्छा, ये देवता जो अनुबीस था, इसका जो जिस्म था वो इंसानों के मानिंद था, यानी कि इंसानों की तरह था, और जो इसका जो चेहरा था वो गीदड़ की तरह था, जिसकी कदीमी मिस्र के लोग उसकी पूजा करते थे। अच्छा, वो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जब गीदड़ की उम्र 100 साल हो जाती है तो उसके सर पे एक सींग निकलता है, जिसको वो लोग गीदड़ सिंगी कहते थे, और वो उस सींग को निकाल लेते थे। और उनका ये अकीदा था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो 100 साल का जो गीदड़ हो जाता है, जिसके सर पर ये सींग निकल जाता है, उसका ताल्लुक उनकी जो देवता कदीमी अनुबीस था, ये उसकी नस्ल से है। अब ये उसकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए उसको बड़ा मुतबर्रिक समझते हैं ये लोग, उसको बड़ा मुकद्दस समझते हैं, और उसको वो लोग अपने पास महफूज कर लिया करते थे। कि जिस तरह हमारे दीन में, हमारे मज़हब के अंदर कि जैसे बहुत ज़्यादा तबरुकात मौजूद हैं, जैसे मुक़द्दस ज़मीन हमारे पास मौजूद हैं, मुक़द्दस तबरुकात हमारे पास मौजूद है, हमारे बुजुर्गों से मंसूब, अंबिया कराम से मंसूब, सहाबा कराम से मंसूब। इसी तरीके से जो कदीमी मिस्र जो लोग थे, जो मुख्तलिफ मज़ाहिबों से ताल्लुक़ रखते थे, वो अपने देवताओं की इन्हीं चीज़ों को इन्हीं नस्ल से समझते थे और उसको बड़ा मुक़द्दस जानते थे। यहाँ तक था उनका अकीदा ये था कि इसको अगर हम नापाकी की हालत में अगर हम इसको छुए तो ये मर जाएगा, क्योंकि उनके नज़रिए के मुताबिक वो पाक था। जबकि हमारा ये अकीदा नहीं है। ये मैं अहले मिस्र का बता रहा हूं आपको।
इसलिए वो गीदड़ सिंगी को अपने उसको पिजीव कर कर, यानी कि इसी सिंदूर जो धाते हैं ना, मुख्तलिफ धातों से मिला के एक पाउडर बनाते थे, उस पाउडर के अंदर उसको रख कर उसको महफूज कर कर वो अपने खजानों के दरमियान रख दिया करते थे। फिर ये उनका कॉन्सेप्ट था कि अब ये हमने जिस जगह रखा है ना, क्योंकि अनुबीस जो देवता था वो हिफाजत के ऊपर मामूर था, वो बहुत ताकतवर उसको समझा जाता था कि वो चीज जलने से महफूज हो जाती थी, वो चीज चोरी होने से महफूज हो जाती थी, वो चीज में मतलब बढ़ने लगती थी, उसमें और वसअत आ जाती थी। ये उनका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो गीदड़ सिंगी को नहीं देख रहे, वो बल्कि गीदड़ सिंगी को ये कॉन्सेप्ट अपने देवताओं की नस्ल मानते हैं उसको। और फिर यही कॉन्सेप्ट जब मिस्र से हिंदुस्तान पहुंचा तो फिर यही वो अकीदा उधर मुंतकिल हुआ, फिर गीदड़ सिंगी की कहानी यहां से चलनी शुरू हुई। ये इसकी हकीकत है गीदड़ सिंगी की। अब लोग इसको घरों में रखते हैं, जबकि इसका घरों में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस अकीदे से तो बिल्कुल रखना बेहतर नहीं है, बिल्कुल गलत है सरासर, कि ये आपकी तकदीर को बदल देगी, या आपकी किस्मत को बदल देगी, या आपके घर के अंदर रिस्क में बरकत लेकर आएगी, ये घर में खुशहाली लेकर आएगी। ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक कल्चर से जो चला आ रहा है। अच्छा, इसको फिर बाज लोगों ने इसको मुख्तलिफ टोटकों में इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जैसे किसी को जल्दी बीमारी हो जाती थी तो बाज इसको संदूक से निकाल के झाड़ते थे, जिस तरीके से बच्चों की नजर उतारी जाती है इसी तरीके से इसको उतार कर और सिंदूर में रख दिया जाता था, तो उस सिंदूर का कलर चेंज होता था। तो वो ये बोलते थे कि इसके ऊपर से जो ये वबा आई है, ये जो बीमारी आई है, या किसी जादू की सूरत में आई है, किसी सिबली की सूरत में आई है, या किसी ने मुसल्लत की है, तो ये उतरना शुरू हो गई है, जब वो सिंदूर का कलर चेंज होने लगता था। अब बात लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि ये 1 से 2 हो जाते थे। अब 1 से 2 होने की इसकी क्या वजह है? अब मैं इसकी साइंसी तहकीक आपको बताता हूं कि साइंस में इसने क्या तहकीक की है। साइंस इसके बारे में क्या कहती है? साइंस इसके बारे में कहती है कि गीदड़ सिंगी के गिदड़ के सर पर होता है और बिल्कुल जिल्द के नीचे होता है, इसलिए इसके आसपास बाल मौजूद होते हैं। साइंस और हकीकत में ये एक कैंसर, जो कैंसर होता है ना, कैंसर ज़्यादा ट्यूमर सेल है जो बीमारी की सूरत में सर पर निकल आता है। गीदड़ के सर से जुदा होने के बावजूद इसके बढ़ने और 1 के 2 होने की वजह यह है कि कैंसर के सेल एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं, और दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना हो सकता है। इसे अंग्रेजी में जैकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? जैकल कहते हैं। ये इसकी साइंसी वजूहात क्या कह रही है इसमें? साइंस क्या कह रही है, मेडिकल क्या कह रही है कि ये कैंसर्स के जट ट्यूमर कहलाता है ये। जबकि ऐसा नहीं कि खुद ब खुद रख के 1 से 2 हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने किसकी मेडिकल रीजन भी, साइंसी तहकीक भी मैंने आपको सी बताई गीदड़ सिंगी की, कि ये 1 से 2 किस्सा ना होते हैं ये। अब लेकिन बात यहां पे ये है कि बाज लोग, बाज आमिलीन हजरात और बाज वो लोग के जो इसको मुख्तलिफ टोटकों में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ पढ़ाइयों में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जादुओं की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ये। तो वो किस सेंस में किया जाता है, उसका ताल्लुक क्या है फिर गीदड़ सिंगी का? क्या गीदड़ सिंगी का ताल्लुक जादूगरों से है? क्या गीदड़ सिंगी का ताल्लुक ऐसे लोगों से है कि जो इस किस्म की पढ़ाइयां करते हैं? बिल्कुल। वो लोग जो जादू करते हैं, वो लोग जो सिफलीगर हैं, वो लोग जो गैर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक उनके लिए ये बहुत मौतबर चीज़ है कि जब वो किसी शयातीन की हाजिरी करते हैं, जब वो किसी शयातीन की हाजिरी करते हैं तो फिर वो उसके खुशबू से
इसके अंदर जो इसकी एक स्मेल होती है ना, अब जाहिर सी बात है एक गंदी चीज अपने करीब गंदी चीज को खींचती है। एक खुशबूदार चीज आपको अच्छी लगेगी क्योंकि वो खुशबू की जानिब जाएगी। जितनी भी शयातीनी चीजें हैं ये बदबू पर आशिक होते हैं। जितनी भी शयातीनी चीजें, जो शयातीन जिन्नात हैं, जो शयातीनी हमजाद हैं, ये सब के सब जितने भी होते हैं ये गंदगी के ऊपर आशिक होते हैं। अब जिस तरीके से मेडिकल रिसर्च मैंने आपको बताया कि एक ट्यूमर है ये, अब हर ट्यूमर की अपनी एक स्मेल होती है। किसी भी ट्यूमर की स्मेल कोई अच्छी नहीं होती, इसीलिए और एक ताल्लुक जानवर यानी कि गीदड़ के जिस्म का एक हिस्सा। अब जिस तरीके से जादुओं के अंदर लोग उल्लू का इस्तेमाल करते हैं, लोग कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं, लोग कौवे का इस्तेमाल करते हैं, लोग भेड़िए का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ नापाक जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से लोग जादुओं के मामले में गिदड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को कुछ तबाह व बर्बाद करना होता है ना, तो फिर इस गिदड़ सिंह को गिदड़ की खाल के ऊपर लिखकर बाकायदा तौर पे उसके नाम के साथ फिर ये जादूगर उसका इस्तेमाल करते हैं, जो पूरे पूरे घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। अब इसकी हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या बयान फरमाया, बुजुर्गों ने इसके एहतियात के बारे में क्या कहा। आपको याद होगा कि मेरे तमाम चाहने वाले लोग सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, एक तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको शायद याद हो कि जो शख्स सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ता है वो तमाम इन किस्म की शयातीनों के शर से महफूज हो जाता है। वो किसी भी सूरत में हो, वो गीदड़ सिंगी की सूरत में हो, उल्लू की सूरत में हो, मुख्तलिफ जानवरों की अमल की सूरत में हो, शयातीनों की सूरत में हो, मुख्तलिफ देवी देवताओं के अमल की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो उसके शर से महफूज हो जाता है। सिर्फ 70 बार सूरह कुरैश पढ़ने वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं उन्होंने 70 बार भी पढ़ी है, उसके बाद 313 बार भी पढ़ी है, फिर 1111 बार भी पढ़ी है, फिर 1900 बार भी पढ़ी है, और फिर 1.25 लाख भी पूरी कर ली है। उसके बाद दावत भी कर रहे हैं। दावत भी अभी तक मेरे वो लोग मेरे साथ जो मुखलिस हैं, जो चल रहे हैं, पाबंदी के साथ सीख रहे हैं ये काम, वो 70 मरतबा बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। सूरह कुरैश आपकी ढाल है तमाम इन किस्म के शयातीनों के वारों से। कभी भी अपने घर के अंदर ऐसी नापाक चीजें मत रखना, ये अकीदा रख के कि हमें नफा देगा, कभी भी मत रखना, क्योंकि ये इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तुम्हें फ़ायदा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तुम्हारा अकीदा कमज़ोर कर देंगे। बाज़ लोग हैं जो अपने घरों में गिदड़ सिंगी रखते हैं। गिदड़ सिंगी रखना उस सूरत में जिसमें आप तहकीक करना चाहते हो, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, आप उसको देखना चाहते हो, आप डॉक्टर हो, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो कि यार मैं इसके बारे में और मज़ीद रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उस सूरत में तो ये रखा जा सकता है। लेकिन इस अकीदे की सूरत में रखा नहीं जा सकता कि जैसे ये हमें नफ़ा देगा। याद रखना, नफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आपने फरमाया कि सारी दुनिया के लोग मिल जाएं और किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपने फरमाया कि वो तमाम लोग उस एक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवा इतना जितना रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। आपने फरमाया तमाम दुनिया के लोग मिलकर किसी एक शख्स को फायदा यानी कि नफा पहुंचाना चाहें, वो उसको नफा नहीं पहुंचा सकते सिवा उतना कि जितना रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया। अब जो कुछ भी दुनिया के हालात हैं,
जो कुछ भी हम जिस सदी के अंदर सफर कर रहे हैं, तो याद रखना कोई भी शख्स किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना नफा पहुंचा सकता है, कि जितना रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया। अब बात यहां पर आती है, फिर हम इतने वज़ाइफ क्यों पढ़ते हैं, हम इतने अमलियात क्यों करते हैं, कि जब हमारी तकदीर में लिख दिया कि हमें ये चीज नहीं मिलना, फिर हम उसकी तलब क्यों करते हैं। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। आपने फरमाया कि अच्छी तदबीर और दुआ इंसान की तकदीर को बदल देती है। आपने ये नहीं कहा कि हिम्मत हार जाओ, कि अगर तुम्हारे रिस्क में तंगी हो रही है तो तुम जिक्र ना करो अल्लाह का। आपने फरमाया कि तुम दुआ भी करो और कोशिश भी करो। मुमकिन है जो चीज तुम्हारी तकदीर में नहीं हो, तुम्हारी तकदीर में लिख दी जाए। कि तकदीर को जो बदलती है वो दुआ है, तकदीर को जो बदलती है वो तदबीर है। क्योंकि कुरान कह रहा है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जिक्र करने से तो आपके रिस्क में बरकत हो सकती है, इबादत में इजाफा करने से तो आपके रिस्क में, आपके घर में खैर व बरकत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना इखलाक अच्छा कर लेने से आपके रिस्क में बरकत हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र में बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी औलाद में बरकत हो, तो आप अपने अहले खाना के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहले महल्ला के साथ हुस्न इखलाक से पेश आया करो, हुस्न सुलूक उनसे रखो। आपकी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं। हम इन टोटकों के चक्कर में ना पड़े कि हम ये रख लेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये रख लेंगे तो ये हो जाएगा, हम वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, याद रखना इंसान जिस चीज से मदद तलब करता है अल्लाह ताला उसको उसके सुपुर्द कर देता है। अब कोई शख्स गीदड़ सिंगी इस नियत से रखता है कि ये मुझे नफा देगी, तो उसने किस चीज पर अपना वो रखा, गीदड़ सिंगी पे रखा ना, तो उसको कभी भी नफा नहीं देगी, बल्कि और उसको तबाह बर्बाद कर देगी। अगर किसी शख्स ने सूरह इखलास पढ़ना शुरू करी, सूरह इखलास का नक्श अपने पास रख लिया, तो अल्लाह ताला किसके सुपुर्द करेगा उसको। सूरह इखलास किसका कलाम है, उसी रब का कलाम है। वो उसको अपने पास खींच लेगा, उसको अपना कुर्ब अता कर देगा। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आपके घरों के अंदर आपने इस नियत के साथ अगर रखी भी है ना, तो उसको निकाल के मिट्टी के अंदर दबा दो। हो सकता है इस नहुसत की वजह से ही आपके घर के अंदर मामला आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों। इसका दीन से और शरीयत से और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब बद मज़हबों के अपने अपने अकीदे हैं। हकीकत यही है कि इन चीज़ों से निकलो। क्योंकि देखो ना, आप जा रहे, हमारे जितने भी औलिया कराम इस दुनिया में आए, जितने भी हमारे सलासिल बुजुर्गान दीन इस दुनिया में आए, वो हक लेकर आए, हक की तालीमात को उन्होंने आम किया। किसी ने अपनी ज़िंदगी रियासत में गुजार दी पूरी, किसी ने अपनी ज़िंदगी पूरी तबलीग में गुजार दी, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन मामलात में सर्फ कर दी, किसी ने पूरी ज़िंदगी किताबें लिखने में गुजार दी, किसी ने पूरी ज़िंदगी अताअत इलाही में गुजार दी। तो गीदड़ सिंगी कुछ भी नहीं होती। आई बात समझ में? तो इसको अपने जहनों से हटा दें और इसको अपने दिमागों से निकाल दें। अपने घरों में तो निकाल कर बाहर फेंक दें इसको। और कोशिश करें कि जो सबक आपको दिया जाता है या जो भी अमल आप करते हो, आप उस पे पाबंद रहो। मेरा कोई भी बताया हुआ अमल, मेरा कोई भी बताया हुआ अमल जो लोग भी कर रहे हैं,
वो कुरान की सूरत है, कुरान की आयत है, या हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब कोई अमाल हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सनद के साथ, इजाज़तों के साथ हैं। और इजाज़त एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और अगर कोई शख्स इस मामलात की वजह से परेशान है कि भाई उसने तो ये इतने अरसे से अपने घर में गिदड़ सिंगी रखी हुई थी, अब वो क्या करे, तो सबसे पहले तो वो उस नहुसत को अपने घर से निकाले, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, अपने रब से तौबा करे और सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम के रखें। बाकी सूरह कुरैश से काम लेने के मैं तरीक़ेकार भी आपको मज़ीद समझाता रहता हूँ। अच्छा, जो लोग 70 बार सूरह कुरैश अपने मामूल में रखते हैं ना, उनको प्रैक्टिकली तौर पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटो महफूज हो जाते हैं। कि जिस तरीके से गाड़ी के अंदर ऑटो लग जाता है ना, अब आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, अब ऑटो लग गई, अब खुद चलेगी। बिल्कुल 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने वाले की बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब वो सूरह कुरैश 70 बार रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ता है तो वो कुदरत के हिसार में आ जाता है, वो महफूज हो जाता है। अच्छा, सूरह कुरैश पढ़ने वाले को ना कभी रिस्क की तंगी होती है, ना कभी उसकी परेशानी होती है, ना कभी उसकी सोच होती है कि वो रिस्क कैसे बढ़ाएगा, कैसे कमाएगा। खौफ निकल जाता है उसके दिल से, यानी कि अल्लाह ताला उसके रिस्क को इतना कुशादा कर देता है। और एक बार याद रखना कि जब कोई शख्स 70 बार सूरह कुरैश पढ़ता है ना, अब हमारा एक सूरह कुरैश एक पूरा लश्कर है। अब एक नया शख्स आता है, अब मेरा एक लश्कर चल रहा है, उसमें चाहे 100 लोग हों, 1000 हों, 1 लाख हों, 10 लाख हों, 1 करोड़ हो, वो चल रहा है लश्कर। अब एक शख्स आता है, अब वो सूरह कुरैश पढ़ता है। अब जब वो सूरह कुरैश 70 बार पढ़ेगा ना, और जब 70 बार पढ़ के 7 दिन हो जाएंगे, तो 8वें दिन वो उस लश्कर में ऐसे शामिल होता है कि जितने लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे होते हैं ना, तो तमाम की रोशनी एक जगह जमा हो रही होती है। तो वो आम शख्स जो 70 बार पढ़ने शुरू कराए, फिर उसको उतना फैज़ मिलने लगता है जो शख्स 1.25 लाख सूरह कुरैश कर चुका होता है। एक इज्तिमा की पावर ये है। अब एक शख्स की पावर और एक 1000 शख्स की पावर, किसकी पावर ज़्यादा है? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इसकी तरतीब रखी है कि जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो सब बन चुके हैं और जो बन रहे हैं, वो 70 बार से इसको शुरू करें। 70 मरतबा इसको 40 दिन मुकम्मल कर लें, या 70 मरतबा 70 दिन मुकम्मल कर लें। उसके बाद 313 बार पे आ जाए, फिर 313 बार 40 दिन मुकम्मल कर लें, फिर 1111 बार पे आ जाए। ये एक तरतीब है कि जो आपको रन कर रही है, आपको चला रही है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब ये लश्कर एक साथ चल रहा है, जब एक लोग एक साथ जमा होकर चल रहे हैं, एक साथ होकर ये पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपके आपस के अंदर रूहानी कनेक्शन बनते हैं। आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप रूहानी दुनिया के अंदर अपने कनेक्शन मजबूत कर रहे होते हैं। और फिर आपकी उन तमाम लोगों से जो दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हों, आपके शहर में कहीं भी मौजूद हों, आपके एरिया में कहीं भी मौजूद हों, फिर आपका मिलाप जरूरत है, आप मिलते जरूर हो एक दूसरे से। नहीं तो ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप जब सूरह कुरैश पढ़ते हो, थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके मुराकबा कर लेना, आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, देखो आपके न्यूरॉन्स कैसे कनेक्शन बनाते हैं। और सूरह कुरैश पढ़ने वालों के साथ आप कैसे शामिल हो जाते हैं। जो लोग एक झुंड में होते हैं ना, वो हमेशा महफूज रहते हैं, और जो उससे अलग चलने की कोशिश करते हैं, वो फिर दूसरे जानवरों की ग़िज़ा बन जाते हैं। दूसरे जानवरों से मुराद शयातीन आपके कदम कदम पे आपके दुश्मन है, फिर वो आपको घेर लेते हैं। जब आप एक साथ होते हैं ना, तो कोई शयातीन भी आप पे हमला नहीं करता।
जैसे एक सिंगल शख्स बारिश में भीगता हुआ जा रहा है और एक छतरी के अंदर 1000 लोग खड़े हैं और वो शख्स छतरी के अंदर खड़ा हो जाए तो उसका सारा दिल से डर और खौफ निकल जाता है। तो सूरह कुरैश इस तरह महफूज कर देती है इन तमाम शयातीनी क़ुव्वतों से, इन तमाम शयातीनी चक्रों से। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे वो शागिर्द कि जो ताखिलिंग लेवल 1 और लेवल 2 के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्लासेस चल रही हैं। और जो लेवल 3 है, मैं लेवल 3 के तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह हमारी जो क्लास है वो सैटरडे से शुरू होगी, यानी कि हफ्ते से। अब जब हफ्ता आएगा अब तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, मेरे वो पेशेंट जो इस्लामाबाद और लाहौर में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैंने रूहानी दौरे की अनाउंसमेंट की थी, मेरे बच्चे वहाँ पहुँच गए थे लाहौर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मुझसे उठा तक नहीं जा रहा था। जिस्म के अंदर शदीद दर्द बुखार की वजह से मैंने अपनी 2 फ़्लाइटें मिस की, एक सुबह 9 बजे वाली मिस की और फिर 1 बजे वाली मिस की। और फिर मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है। और उस वक़्त मेरे बच्चे जो मेरे साथ थे वो लोग आधे रास्ते में थे, तो मैंने कहा अब तुम आधे रास्ते से वापस ना लौटो, लेकिन तुम अपना लाहौर जाओ, अपना दाता साहब पे हाज़िरी दे लो और हम मेरी सेहत के लिए और मियाँ हुजूर की सेहत के लिए दुआ करना। तो फिर बच्चों ने सारा सामान फिर वहाँ पे छोड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अभी कुछ हफ्ता मैं अपनी तबीयत को और देख लेता हूँ, तो उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे लाहौर और इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। मैं अपने उन तमाम मरीज़ों से, अपने तमाम शागिर्दों से, जो लोग तैयार थे, जिन लोगों ने तैयारी करी, जो लोग दूसरे शहरों से आए और मुझसे मुलाकात ना हो सकी, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। सिर्फ तबीयत के मारे मैं नहीं आ सका वहाँ पर। तो ऐसी बात है, आपने परेशानी उठाई, इतनी दूर आए और फिर मुझसे मुलाकात नहीं हुई, मुझे इस पर अफसोस हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं रूहानी दौरे का बहुत जल्द अनाउंस करूँगा। और बाकी वो लोग कि जिनके मेरे पास इलाज चल रहे हैं, तो आप अपना नंबर, अपना नाम, मुझे मोबाइल देना, मैं 1-2 कॉल रिसीव कर लूँ। आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। और अगर आप अपने इलाज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप सिर्फ अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वो लोग कि जिनका इलाज मेरे पास चल रहा है, बाकी जो लाहौर और इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो इस नंबर पे मुझे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। यकीन ज़ाहिर सी बात है, मैंने उनको बखूरात का इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उनको कुछ सिलसिले की तालीमात यानी कि अमाल उनको मैंने करने के लिए दिए हैं। कुछ के अमाल भी पूरे हो गए हैं। अच्छा, जिनके जो अमाल पूरे हो गए हो ना, तो वो उसको तर्क नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना जब तक कि उनसे मेरी मुलाकात ना हो जाए या मेरी उनसे बात ना हो जाए। अब जैसे कोई शख्स नाद अली का अमल कर रहा है, कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू रखे, उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझसे राब्ते में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, अभी मैं इस वक्त लाइव मौजूद हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपका मेरा नंबर चल रहा है, आप बात हो जाती है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी कुछ भी मैं तालीमात करता हूँ, देखिए मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को इसकी अहमियत और इसकी हकीकत पता होनी चाहिए कि इसकी हकीकत है क्या। और वो लोग कि जिनके नक्शे कुलज़म और नक्शे हलल मुश्किलात के जिन लोगों ने बनवाए थे, उनके सब रेडी हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से डिलीवरी हमारी जाने शुरू हो गई हैं। तो आप लोग भी इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हो और हमें बता सकते हो।
और बाकी मैं समझता हूँ कि आज गिदड़ सिंगी की हकीकत क्या है और इसकी अहमियत और इसके बारे में जो कुछ मैं समझता हूँ आज आपने सुना होगा तो आपको भी हैरत हुई होगी कि ये मामलात क्या हैं और हम क्या समझते रहें। ऐसे ही आज क्योंकि आज का दिन बुध था तो आज हमारा मैथोलॉजी था तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाजिद भाई आप आ गए यहाँ पे? नहीं मेरी बहन, मैं असल में गया ही नहीं था लाहौर इस्लामाबाद, मेरी तबीयत बहुत नासाज थी तो मैं बैठा हूँ। मैं इंशाल्लाह कल बैठूंगा, आप मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सही है। लोग भी जाहिर सी बात है, अब मैं जब यहाँ कराची से वहाँ का मैंने अनाउंसमेंट किया था, जो कराची के जो लोग होते हैं वो भी बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं, आप यकीन करेंगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से लाहौर आता हूँ, जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं। मैं इस्लामाबाद सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए आता हूँ जो इस्लामाबाद और दूर दराज रहने वाले होते हैं, जबकि अगर मैं सिर्फ आपके लिए आता हूँ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराची में माशाल्लाह मेरा अपना क्लिनिक है, मेरा अपना दवाखाना है और मेरे पास मरीज़ हैं। मैं जब यहाँ स्किप करता हूँ अपना क्लिनिक तो यहाँ मेरे माशाल्लाह 60-70-100 मरीज़ रोज़ के होते हैं, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आता हूँ कि आप लोगों को इजाज़तें चाहिए होती हैं, आप लोगों का अमाल पूछना होते हैं, आप लोगों को नक्श के बारे में पूछना होता है, आपको फिर मुख्तलिफ अमाल के बारे में पूछना होता है, आपको अपने इलाज के बारे में पूछना होता है। सिर्फ आपके लिए मैं आता हूँ वहाँ पर। मेरा अपना ज़ाती कोई मफाद नहीं है और मेरा काम क्या है, सिर्फ एक दिन के लिए आया, अपने मरीज़ देखे, आई बस समझ में, जिसको दवा देनी है उसको दवा दी, जिसको तावीज़ देना है उसको तावीज़ दी है, जिसको कुछ और चाहिए उसको बखूर या कुछ चीज़ें दी, बाकी अपना सीधा घर आ गए। तो खैर ये मामला तो, ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा और अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो वो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकता है और अगर किसी ने कुछ चाहिए हो तो वो भी हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो आज की ट्रांसमिशन हमारे अपने अख्ताम को पहुंचती है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग पीर मंगल जो हमारी अम्लियात का सुल्तान सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे अच्छी सेहत दे ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं लाता रहूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।